चलिए एडजेक्टिव का और आगे लेके चलता हूं मैं, जो हमने पार्ट पढ़ा था, ठीक है। जो भी टाइप होगा नेक्स्ट, ठीक है ना, वो लिख देना आप, जो भी होगा। मैंने लिखा when two adjective qualify the same noun, both the adjectives should be used in same degree। जैसे देखो, मान लीजिए, देखो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती ही किससे है? सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो यूज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में कोई एडजेक्टिव, ठीक है, दोबारा से जुड़ा होगा एंड के साथ, कोई दोबारा से एडजेक्टिव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये जो दो एडजेक्टिव हैं ये वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों ही होने चाहिए कैसे? सेम। मतलब अगर कंपैरेटिव है तो उधर भी कंपैरेटिव होना चाहिए, इधर सुपरलेटिव है तो उधर भी सुपरलेटिव होना चाहिए। या फिर देखो, जैसे मैंने कहा यदि देखो इधर यूज किसका हुआ? ईआर, कंपैरेटिव बनाया, या फिर ईआर नहीं लगा तो क्या लगा? मोर। तो आगे वाले पार्ट में भी क्या यूज करेंगे? ईआर या फिर मोर, ठीक है। दूसरा, हम सुपरलेटिव की बात करें तो ईएसटी, ठीक है। दूसरा मोस्ट, तो इधर भी कितना क्या होना चाहिए? ईएसटी या फिर मोस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हाउ मैनी या फिर हाउ मच, ठीक है। तो यहां भी क्या होना चाहिए? हाउ मैनी या फिर मच। बात समझ आई? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम, मतलब जो इधर डिग्री वही उधर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बोलो जल्दी से लिखो, फिर आगे मैं इसके एग्जांपल लिखाता हूं। एग्जाम्पल पहला लिखा, सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन और सोसाइटी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एंड देन his sister can
यू टेल मी क्या, हाँ, she has bought from the market। बताओ इसमें, चलो एक और लिखा, he is the most intelligent and also very talented student in our class। बनाओ चलो। अच्छा पहले क्वेश्चन की बात बताओ, क्या यूज होना चाहिए, बोलो करेक्शन। 4। अच्छा देखो, एक्टिव से पहले मोस्ट आया ना, तो इधर भी वही यूज होना चाहिए, तो मतलब एनर्जेटिक से पहले यूज क्या हो जाएगा, मोस्ट। बात क्लियर। अब देखो यहां चेक करो क्या आया, ईआर, तो इधर भी ईआर वाला केस यूज होना चाहिए। तो देखो इंटेलिजेंटर तो नहीं होता, तो हम यहां पर क्या यूज कर देंगे, मोर। बात क्लियर। नेक्स्ट बताओ। हाँ देखो यहां हाउ मैनी है, तो इधर यूज कर दिया जाएगा हाउ मच। नेक्स्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो इधर भी वही कैटेगरी, तो यहां पर वेरी यूज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोस्ट टैलेंटेड। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट करें, चलो मैंने नेक्स्ट टाइप लिखा भाई, डिफरेंस बिटवीन दीज एडजेक्टिव्स। जैसे देखो एक मैंने यहां पर लिखा लिटिल और फ्यू का, ऐसे ही दूसरा लिखा ओल्डर और एल्डर का, तीसरा लिखा फर्दर और फार्दर का, एक यूज करेंगे हम लास्ट का और लेटेस्ट का। ठीक है, डिफरेंस करने वाले में ये वाला, ठीक है। एक और यूज कर लेते हैं, एक लास्ट, एक अदर और अनदर। अदर और अनदर लिख चुके हैं। पहले वाले की बात करते हैं। देखो पहला वाला जो डिफरेंस है, पहले वाले में देखो, जैसे हम पहले
बचपन में यूज करते थे लिटिल और फ्यू, बीच बीच में से बोर्ड काट के लिखते थे ना कॉपी को, वैसा ही लिख लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो दो केस हैं, लिटिल और फ्यू, और दोनों की ही तीन तीन कैटेगरी बनती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों की तीन तीन कैटेगरी। जैसे देखो लिटिल की ही बात करूं तो एक तो खुद लिटिल यूज हो जाएगा, ठीक है, एक यूज हो जाएगा, आ लिटिल यूज हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा द लिटिल, ठीक है ना। ऐसे इसकी बात करें तो यहां भी ये पहला फ्यू यूज हो जाएगा, दूसरा आ फ्यू यूज हो जाएगा, तीसरा द फ्यू, ठीक है ना। इन तीन का यूज हम कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए देखो आगे की बात करें तो मैंने कहा इन तीनों के तीन तीन, सॉरी दोनों के तीन तीन पार्ट, तो इनमें से आपको जो यूज करना है कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसका यूज कैसे होता है। देखो अगर बात करें हम लिटिल, तो लिटिल का यूज होता है सबसे पहले अनकाउंटेबल के लिए, बात समझ आई, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल चीजों के साथ, और फ्यू का यूज, ठीक है ना। तो पहला वर्ड इसमें पहला डिफरेंस लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप, लिटिल इज यूज्ड विद काउंटेबल, या हाँ मैंने लिखा क्वांटिटी, अब बात सही है, मैंने क्या लिखा है क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में अनकाउंटेबल, बात समझ आई ना। मैंने लिखा है लिटिल इज यूज्ड विद क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्यू की, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्यू इज यूज्ड विद नंबर, और नंबर की बात करें तो हम यहां लिख सकते हैं यहां लिखा जा सकता है काउंटेबल, बात क्लियर हुई, ये वाला अनकाउंटेबल के लिए, ये वाला काउंटेबल के लिए, बात क्लियर हुई, बताओ यहां से क्लियर। चलो यहां दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मैंने यहां लिखा, देखो लिटिल का केस, इट हैज, सॉरी हैज ए डिग्री ऑफ, पहला केस पॉजिटिव में लिखा लिटिल, दूसरा लिखा कंपैरेटिव में लेस, और तीसरा लिखा लीस्ट, बात क्लियर, लिटिल लेस और लीस्ट। ऐसी इसकी बात करें तो यहां ऐसे लिखा जा सकता है कि दूसरा पॉइंट, इट हैज ए डिग्री ऑफ फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, बात समझ आई। बस क्या करना है, जो भी वर्ड है उसमें ER और EST वाला यूज हो जाएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा। देखो मैं इससे पहले ना जो यूज कर रहा हूं उससे पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। बोतल कहाँ है, बोतल है आपके पास, बोतल पानी वाली नहीं है, एक बार वो लेके आओ, आप बोतल लेके आओ, फिर मैं आपको ना अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। नहीं
इसको लिखो। देखो चलो समझाता हूं आपको। मैंने यही बात नेक्स्ट पेज पे अभी लिख लेना। वही केस मैंने लिखा, पहला था लिटिल, दूसरा है आ लिटिल और तीसरा है द लिटिल, ठीक है ना। ऐसे ही बात करें यहां पे फ्यू और आ फ्यू और तीसरा द फ्यू। देखो मैंने कहा क्वांटिटी के लिए यूज होता है कौन, लिटिल ना। तो अब देखो ये भी तो हम इसको क्वांटिटी बोल सकते हैं। अरे बोलो क्या बोला जा सकता है इसको, क्वांटिटी या नंबर, क्वांटिटी। बोतल को अच्छा हाँ ठीक है। अब सुनो, मान लीजिए देखो इसमें मैं ऐसे लिख दूं, बोलूं कि भाई देखो मान लो इसमें इतना पानी होता, ठीक है। तो पानी की बात करें जब इतना है और आपको प्यास लग रही है तो क्या काम चल सकता है, नहीं ना। तो मैं कह दूं कि मतलब जो भी ये लिटिल का केस है कि जो दिख रहा है जो भी कुछ है वो कैसी कंडीशन में है, नेगेटिव। बात समझ आई ना, मतलब ना के समान है। बात समझ आई ना, अरे क्लियर ना। पहली कंडीशन क्या बनी, ना के समान। वो एक अलग केस है, ठीक है। मैंने कहा जैसे कोई भी है, लिटिल वाटर या कुछ भी ऐसा है, लिटिल कॉमन सेंस ऐसा। अब सुनिए दूसरा, मान लीजिए इतना ना हो के पानी होता इतना, तो प्यास तो अभी भी नहीं बुझनी। तो हम अगर इसको हिला के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ भाई पानी तो है लेकिन शायद उतनी मात्रा में पर्याप्त नहीं है। तो हम जो आ लिटिल का केस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर तो पॉजिटिव है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बात समझ आई। तीसरी बात करते हैं, मान लीजिए इतना पानी हो, ठीक है। अब देखो आपको ज्यादा भी प्यास लगी है तो शायद इतने पानी से गला तो तर हो सकता है, मतलब काम चल सकता है ना। और काम चल सकता है तो इस बात को हम लिखेंगे सफिशिएंट। मतलब जितना भी है भले ही कम है लेकिन वो हमारे लिए पर्याप्त है। बात समझ आई ना। मैंने कहा फिर दोबारा से, मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा सा है तो मतलब ना के समान, उससे ज्यादा है देखने में तो है लेकिन शायद हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। मैंने कहा इतना होता तो भले ही चाहे खूब तेज प्यास लगी है काम चला लेंगे भाई, हाँ भले ही थोड़ा सा ही, शायद हमारा गला तो तर कर देगा। तो इस वजह से हमने क्या लिख दिया, सफिशिएंट। बात समझ आई ना, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। मैंने कहा देखो वो अनकाउंटेबल था तो ये कैसा हो गया, काउंटेबल। मान लीजिए जैसे मैं कहूं भाई, हम वहां की दिल्ली की बात करें, मान लीजिए किसी क्लास में अप्रोक्स कितने बच्चे हैं, 250, ठीक है। 250 में किसी दिन किसी कारणवश या मौसम खराब होने की वजह से बच्चे आते हैं 5 से 10। तो देखो 250 के अकॉर्डिंग 5-10 की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि भाई ना के समान यहाँ है। बात समझ आई ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव सेंस। बात क्लियर ना। मैंने आपको जब क्वेश्चन टैग में पढ़ाया था तो क्वेश्चन टैग में क्या पढ़ाया कि फ्यू और लिटिल नेगेटिव होते हैं, बताई थी ना, फ्यू और लिटिल नेगेटिव। तो ये यही कारण है कि वो दोनों केस वहां भी हमने नेगेटिव पढ़े थे। ध्यान रखिएगा, हमें क्या ऐसे नेगेटिव दिखते हैं, नहीं ना। मैंने कहा देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बोतल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैसा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे, पॉजिटिव, ठीक है ना, ना के समान। अब अभी वही बात तो समझा है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ना के समान है तो इस वजह से तो नेगेटिव हुआ, ठीक है। आगे चलो, मैंने कहा यहां पे आफ्यू का मतलब मान लीजिए ऐसे आ जाए 20-30 आ जाए। तो देखो 20-30 में दिख तो रहे हैं, हाँ भाई कुछ हैं, शायद उतने पर्याप्त नहीं है कि हम 250 के अकॉर्डिंग क्लास को शुरू कर सकें। बात समझ आई। तो हम यहाँ पे 20-30 नहीं तो आप 30-40 लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी कैसी कंडीशन है हमारे पास, पॉजिटिव, लेकिन काम पर्याप्त नहीं हुआ। तीसरे की बात करें, मान लीजिए आ जाए भाई 60-70, तो हम लिख सकते हैं भाई सफिशिएंट है और जितने भी हैं हमारे लिए
पर्याप्त है। ठीक है ना, इसका मतलब इससे हम क्लास को तो कम से कम शुरू कर सकते हैं। बात समझ चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये बात क्लियर। मैंने कहा लिटिल का मतलब या अकेले फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, ए लग जाए तो पॉजिटिव है लेकिन काम पर्याप्त नहीं होगा। बात करें द, तो जितना भले ही कम सही लेकिन कैसा है हमारे लिए, पर्याप्त है। बात क्लियर। तो यहां पर हम जो लिखने वाले हैं इसको लिख सकते हैं लिटिल मीन्स हार्डली एनी। तो यहां ब्रैकेट में लिखा जा सकता है इन नेगेटिव। ठीक है ना। यहां की बात करें, ये वाला तीसरा पार्ट हम लिख सकते हैं फ्यू मीन्स हार्डली एनीथिंग या एनीवन। ब्रैकेट में इसमें भी लिख दिया इन नेगेटिव। तीन पार्ट हो गए इसके, आगे फोर्थ पार्ट लिखते हैं, लिखो जल्दी से। हो गया। जैसे देखो इसके फोर्थ पार्ट की बात किया जाए तो वही केस, ये वाला लिटिल और फ्यू। मैंने कहा देखो लिटिल क्लियर ना, तो हमने यहां लिख दिया आ लिटिल मीन्स नॉट मच बट सम। मतलब पर्याप्त नहीं है लेकिन कुछ तो है। अब इसको हम यहां पर लिख सकते हैं इन, कहां पे, कहां, ऊपर वाला। अरे नहीं, लिटिल का फोर्थ केस है, अभी इसमें द लिटिल भी तो पढ़ेंगे तो फिर ऐसे चेंज थोड़ी करेंगे। इन पॉजिटिव। ठीक है। अब यहां की बात करें तो इसको लिख सकते हो आप लोग, इसका फोर्थ पेयर आ फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट सम। ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद देखो पांचवा केस सुनो, यहां पे हमने लिखा द लिटिल मीन्स नॉट इसको यूज कर देंगे द लिटिल मीन्स पर्याप्त बना दो, नॉट मच बट ऑल, बट ऑल मतलब जितना भी है वो सफिशियंट है। ठीक है। हाँ हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में लिख दो, पांच वाला पार्ट, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल। कैसा हो जाएगा, सफिशियंट। लिखो जल्दी से। हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करें। दूसरा आता है
अदर, अनदर। करें? देखो एक है अदर, दूसरा है अनदर। ये देखो इसका ना यूज हो जाता है बहुत बार पेपर में। यूज कैसे? देखो बड़ा सिंपल वे में कि देखो मैंने लिखा अदर इज यूज्ड विद सेकेंड ऑफ द टू। सुनो क्वेश्चन ध्यान से। मैंने कहा अदर का कब यूज होगा? जब कोई दो चीज है उसमें से भी दूसरी वाली, ठीक है ना। मान लो जैसे प्यास लग रही है, पानी भी है और पहले नंबर पे पानी, दूसरे पे कोल्ड ड्रिंक, तो पानी ना पी के कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए, ठीक है ना। हाँ नहीं, अदर का यूज सुनिएगा। या फिर मान लीजिए आपके पास जो भी कुछ है, एक वो है एक उसकी फ्रेंड, तो वो ना हो के ठीक है। हाँ मैंने क्या कहा कि मतलब जो भी कुछ है वो दूसरे वाला पार्ट। बात क्लियर? वो तो आप देखते ही हैं। अरे पानी डेली पीते हो, आज कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। चलिए दूसरा अनदर का मतलब बात करते हैं। अनदर इज यूज्ड विद एडिशनल वन, ब्रैकेट में हमने लिख दिया मोर। अच्छा सुनो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एडिशनल वन मतलब कोई भी चीज, वही चीज दोबारा। जैसे आपको प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पी लिया और चाहिए, तो क्या होगा? अनदर ग्लास ऑफ वाटर। बात समझ आई? खाना खा रहे हैं, एक रोटी खा ली तो एक और रोटी, एक और रोटी। बात समझ आई ना? जो भी आप समझो समझ जाओ हाँ बात क्लियर हुई ना? मैंने कहा यहां से ध्यान से सुनो, अदर का यूज क्या था कि कोई दो चीज है उसमें दूसरी वाली, और अनदर का मतलब जो भी कुछ है वही बार बार। हाँ वही चीज बार बार। बात क्लियर? दूसरे पता ना क्या क्या चाहिए भाई तुम्हें तो। चलो ना भाई, मैं कुछ ना बताऊं। है सेकंड थिंग ऑफ द सेम टाइम। मैंने कहा अदर मीन्स क्या होगा? सेकंड थिंग उसी समय पर। ध्यान रखिएगा, सेकंड थिंग एट द ऑफ नहीं, एट द सेम टाइम यार, एट द सेम टाइम, ठीक है। अनदर का मतलब दूसरा पॉइंट, अनदर मीन्स a thing at the same time again and again। लिख लो। द यहां पे लिख ले, सेम लिख लेना इसकी जगह, द सेम थिंग एट द सेम टाइम अगेन एंड अगेन, ये ठीक है। अब चलिए आगे, अब बात करते हैं ओल्डर और एल्डर की, ठीक है। मुझे एक बार बता दो ओल्डर कब यूज होता है और एल्डर कब यूज होता है, जल्दी से बता दो। क्या?
बोलो। क्या क्या दोबारा? अच्छा, ये ओल्डर थिंग्स के लिए और वो पर्सन के लिए। चलो पहला क्वेश्चन सुनो। मैंने लिखा ओल्डर इज यूज्ड विद persons not in case of blood relation and things। अब बात समझ आई? ओल्डर का मतलब ध्यान रखिएगा, आप बोलते हो ना जैसे आप कोई अपना साथ का दोस्त है कि तू मुझसे बड़ा है ना। ध्यान रखिएगा, अगर किसी पड़ोसी के आसपास की बात कर रहे हैं तो हम वहां क्या यूज करते हैं? ओल्डर। ठीक है। और बात करें ब्लड रिलेशन की तो वहां क्या यूज होना चाहिए? एल्डर। बात समझ आई? अब ध्यान रखिए, कई बार ऐसा बोल देते हैं भाई ये चीज इतनी पुरानी है, तो चीज क्या है? थिंग्स। बात समझ आई? बोलो है? अब मैंने लिखा एल्डर इज यूज्ड विद persons in case of blood relation। बात क्लियर? नॉट इन केस, सॉरी, इन केस ऑफ। ध्यान रखिएगा, कोई आसपास पड़ोसी है, दोस्त है, सब है, तो उसको क्या यूज किया जाएगा? बड़ा है तो ओल्डर। ठीक है ना। और अपना अगर भाई बड़ा है तो क्या यूज किया जाएगा? एल्डर। बात समझ आई ना? भाई बहन की बात करें तो एल्डर, और कोई भी अपना अड़ोसी पड़ोसी या यार दोस्त जितने भी हैं वो सब ओल्डर। ठीक है। जल्दी से लिखो। चलो मैं इसका बता देता हूं। मैंने लिखा इट हैज ए डिग्री ऑफ ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। इसकी बात करें दूसरा पॉइंट, इट हैज ए डिग्री ऑफ ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। ठीक है, लिखो जल्दी से। हाँ, यही तो बताया था मैंने। तो मैंने कहा थिंग्स में यूज होगा। हाँ हाँ, थिंग्स छोड़ो तो सिर्फ क्या रह गया? पर्सन। मतलब जो भी भाई बहन, कोई भी चीज है, सॉरी कोई पड़ोसी है, नहीं होता कुछ नहीं। ओल्डर कर सकते हैं उसमें भी, थिंग्स में यूज कर सकते हैं इसको। चलो लो। मैंने नहीं, मैंने सोच के तो वो लिखा था कि हाँ। चलो ठीक है, हो गया। चलो देखो, इसका तीसरे पार्ट की बात करें तो यहां लिख सकते हैं, ये वाला था ओल्डर। मैंने लिखा इट रेफर्स टू बोथ। देखो ये एज को भी टाइम इंक्लूड करता है, ठीक है, रेफर करता है, एंड टाइम। दूसरा यहां की बात करें तो यहां लिख सकते हैं
इट रेफर्स टू, अब अपने भाई भाई की बात कर रहे हैं, भाई बहन की, तो हम यहां पे क्या यूज हो जाएगा, एज ओनली। इसकी बात करें तो ये केवल एज को काउंट करता है, और ये वाला एज को भी प्लस टाइम को भी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन लिखा दूं मैं आपको, क्यों? दो क्वेश्चन लिखाता हूं, बस 2, ठीक है। नहीं, लिटिल का फिल कर दो, बस लिटिल का फिल कर दो। लिटिल का फिल कर दो 2-3, उसके बाद चले जाना, ठीक है। लिटिल का फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, लिख लेने दो यार। लिखें, पहला एग्जांपल, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग दूसरा एग्जांपल लिखा, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। लिटिल नॉलेज इज अ बताओ जल्दी से, दादा ये हो जाना चाहिए। हो गया, चलो देखो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा था यहां से, ओल्डर एल्डर हो गया ना, ठीक है। इसमें मैंने बस यहां पे क्या लिख दिया, इट रेफर्स टू बोथ एज एंड टाइम। यहां पे दोनों को इंक्लूड करता है, दोनों काउंट करता है, और वहां पे केवल ब्लड रिलेशन में क्या होगा, सिर्फ बड़ा या छोटे वाली बात हो जाएगी ना, तो बड़ा है तो सिर्फ एज से ही तो काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहां से बात आए तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ लिटिल के। पहला क्वेश्चन था, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। दूसरा, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। तीसरा था, डैश लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग। 3 में से जल्दी से बता दो। पहले में अच्छा सुनो, मैंने कहा, फिर वही बात देखो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये वाला तो मतलब नेगेटिव ना के समान, इसमें कुछ है, ठीक है, और ये वाला जो भी कुछ है ये सफिशियंट है, ठीक है ना, यही तो बात हुई। तो मतलब ये जब ये तो खत्म है तो मतलब ये पागलों वाली बात हो गई। दूसरा मतलब थोड़ा सा है तभी तो सक्सेस मिल सकती है, वरना अगर सफिशियंट है तो कोई भी सक्सेस हो सकता है। अरे बात समझ आई ना? तो क्या यूज होना चाहिए बोलो, क्या हो जाएगा, ऑल लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। बात क्लियर? ठीक है। अच्छा देखो, लिखा है लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। वो कह रहा है कि जितना भी उसने मेरे लिए किया, जितना भी जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया वो उसके लिए मतलब भूलने योग्य नहीं है। यही तो क्वेश्चन है। तो इसका मतलब उसने खुद ठीक से कर दिया, और ठीक से मतलब पर्याप्त है, और पर्याप्त है तो क्या यूज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बोलो। अच्छा देखो,
कम नॉलेज, यहां पे तो है ही नहीं नॉलेज, यहां पे कम है, ठीक है, और यहां होता तो ये तो पर्याप्त हो जाता ना, तो क्या यूज हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।